नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है प्रेरणादायक स्टोरी है, मोरल स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। आज के स्टोरी में आपको एक-एक वर्ड की ट्रांसलेशन करेंगे, मीनिंग बताएँगे, तो स्टोरी से हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द बियर एंड द टू फ्रेंड्स। ये जो बियर है, ये दारू वाला बियर नहीं है। वो जो बियर होता है दारू वाला, BEER, बियर। बियर का मतलब जो शराब वाला एक बियर आता है वो बियर हो जाता है। उसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। तो ये जो बियर है इसका मतलब भालू होता है। द बियर भालू, एंड और द टू फ्रेंड उनकी दो दोस्त और भालू। Once two friends were walking through the forest. तो once एक बार, टू फ्रेंड दो दोस्त, वर वॉकिंग गुजर रहे थे, चल रहे थे, थ्रू मतलब में से, द फॉरेस्ट जंगल में से। तो एक दिन दो दोस्त एक जंगल में से गुजर रहे थे। वाज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे न्यू, ये नो का सेकंड हो गया न्यू। दे वे न्यू जानते थे, डैट की एनीथिंग कुछ भी, डेंजरस खतरनाक, कुड हैपन हो सकता था, एट माने पर, एनी टाइम इन द फॉरेस्ट। तो दे न्यू वह जानते थे, डैट की एनीथिंग कुछ भी, डेंजरस खतरनाक, खतरा क्या खतरनाक, कुड हैपन हो सकता है, एट मतलब पर, एनी टाइम किसी भी समय, इन फॉरेस्ट जंगल में। तो वह जानते थे कि किसी भी समय जंगल में खतरा हो सकता है। ये जो कुड है, इस कैन का पास्ट हो गया कुड। सो दे प्रॉमिस्ड, सो इसलिए, दे इनकी वे प्रॉमिस्ड वादा किया है। प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म है प्रॉमिस, वादा किया। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के साथ। तो इसलिए उसने उन दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया, दैट की दे वुड रिमेन यूनाइटेड इन एनी केस ऑफ डेंजर। तो दे वे वुड रिमेन बना रहेगा, यूनाइटेड एकता, इन माने में एनी केस कोई भी मामला और डेंजर। तो उसने वादा किया एक दूसरे की, कोई भी खतरा हो जंगल में तो हम लोग एकता बनाए रखेंगे। Suddenly they saw a bear approaching them. Suddenly अचानक, they saw, ये सी का सेकंड फॉर्म हो गया सॉ। तो दे का मतलब हुए या उन्होंने भी बोल सकते, हुए भी बोल सकते। हुए सॉ मतलब देखा, अ बियर एक भालू को, अप्रोचिंग देम, अप्रोचिंग का मतलब पहुंचते हुए, आते हुए, देम माने उसके बाद। तो उन्होंने अचानक देखा कि एक भालू को आते हुए, सॉरी, वन ऑफ द फ्रेंड, वन ऑफ का मतलब होता है उनमें से एक, फ्रेंड दोस्तों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर बहनों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर भाइयों में से एक, वन ऑफ द फ्रेंड दोस्तों में से एक। तो वन ऑफ द फ्रेंड दोस्तों में से एक, क्लाइम्ड अ ट्री, क्लाइम्ड का मतलब होता है, ये क्लेम का सेकंड फॉर्म, क्लाइम का सेकंड फॉर्म हो गया क्लेम। क्लेम नहीं है, क्लेम का मतलब दावा होता है, ये क्लाइम है। तो क्लाइम का सेकंड फॉर्म हो गया क्लेम, यानी कि क्लेम का मतलब तो चढ़ जाना, पेड़ पे चढ़ना। तो चढ़ गया और ट्री, एक हुआ एक पेड़ पे चढ़ गया। बट लेकिन, द अदर वन, द अदर वन, ये वन जो है बाला के तौर पे भी यूज किया जाता है। बट लेकिन, द अदर वन दूसरा वाला, डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम, क्लाइम का मतलब चढ़ना। तो दूसरा वाला डिड नॉट नो नहीं जानता था, हाउ टू का मतलब कैसे, क्लेम का मतलब चढ़े। तो दूसरा वाला पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था कि कैसे पेड़ पर चढ़े। सो इसलिए, यूजिंग उपयोग करते हुए, हिच के मतलब अपने, कॉमन सेंस, तो इसलिए अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए, कॉमन सेंस का हिंदी हम बोल सकते हैं
व्यवहारिक ज्ञान भी बोल सकते हैं और सामान्य ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो अपने व्यवहारिक ज्ञान को इस्तेमाल करते हुए ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। ही के मतलब वो ले डाउन का मतलब लेट गया, ऑन द ग्राउंड, ऑन माने पर, द ग्राउंड, तो वह जमीन पर लेट गया। ब्रेथलेसली का मतलब होता है सांस रोक करके, सांस बंद करके वो रुक गया यानी कि लेट गया। प्रीटेंटिंग का मतलब तो दिखावा करते हुए, दिखावा करते हुए। टू बी का मतलब तो होना। और डेड मैन एक मरे हुए आदमी के जैसे दिखावा करते हुए वह धरती पर जमीन पर लेट गया। द बियर केम नियर द मैन लाइन ऑन द ग्राउंड। द बियर भालू केम मतलब आया, ये केम का सेकंड फॉर्म हो गया केम, सॉरी कम का सेकंड फॉर्म हो गया केम, यानी कि आया। ही नियर का मतलब पास। द मैन आदमी के पास आए। लाइंग जो लेटा हुआ था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, तो वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ था एक व्यक्ति, उसके पास आया भालू। इट स्माइल्ड उसे सूंघा, स्माइल का सेकंड फॉर्म है स्माइल, तो उसे सूंघा। इन हिज ईयर्स तो उनके कानों को सूंघा। एंड और स्लोली धीरे धीरे लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट का मतलब चले जाना, छोड़ देना, द प्लेस और जगह से चले गए। बिकॉज क्योंकि द बियर्स भालुओं डू नॉट टच नहीं छूते हैं द डेड बॉडीज मरे हुए शरीर को, तो भालू जो है मृत शरीर को टच नहीं करते हैं। नौ अब द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन, नौ का मतलब अब, द फ्रेंड दोस्त, ऑन द ट्री पेड़, ऑन माने पर, द ट्री जो पेड़ पर दोस्त था, केम डाउन नीचे आया। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, मांग करना भी होता है। आस्क का मतलब मांग करना, आस्क मतलब पूछना, कहना, कोई काम देना। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, आस्क माने पूछा, हिज का मतलब अपने, फ्रेंड का मतलब दोस्त है। और वो नीचे आया पेड़ पर से और अपने दोस्त से पूछा, व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर्स। तो व्हाट माने क्या, डिड माने किया, द बियर का मतलब भालू, टेल का मतलब कहा, तो भालू ने क्या कहा। यू माने तुम्हें, इन योर ईयर तुम्हारे कान में। तो उस दोस्त जो पेड़ पर जो चढ़ गया था, वो नीचे जो लेटा हुआ था, उससे पूछ रहा है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, ये रिप्लाई का सेकंड फॉर्म हो गया रिप्लाई। द अदर यानी कि अदर जो था दूसरा फ्रेंड यानी दूसरा दोस्त, जब रिप्लाइड जवाब दिया। द बियर एडवाइज मी, द बियर भालू एडवाइज का मतलब सलाह दिया, नहीं माने मुझे, तो भालू ने मुझे सलाह दिया। नॉट टू बिलीव, नॉट का मतलब नहीं, टू बिलीव भरोसा करना चाहिए। और फेक फ्रेंड, एक फेक दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फेक का होता है फालतू भी बोल सकते हैं, एक मतलबी फालतू दोस्त पे भरोसा नहीं करना चाहिए, भालू ने हमें कहा। मोरल उनकी नैतिक शिक्षा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, तो एक अ फ्रेंड एक दोस्त, इन नीड जरूरत होता है, इज माने है, और का मतलब है फ्रेंड इंडीड, तो जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। मोरल का कहने का मतलब यही है कि जो जरूरत में जो दोस्त काम आए वही दोस्त होता है। तो देखिए यही था दोस्त। तो आप लोगों से मैं ऐसा ही गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा दोस्ती ना करें। देखिए बेचारा का हाल क्या होगा। इन दोनों ने वादा कर लिया एक दूसरे के साथ कि कोई भी परिस्थिति या विपत्ति आए तो हम लोग एक अपना एकता खत्म नहीं करेंगे। आज जैसे ही भालू आया तो एक दोस्त ने क्या किया, खट से पेड़ पे चढ़ गया, ये बेचारा को पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं था। फिर इसने कॉमन सेंस लगाया, व्यवहारिक ज्ञान लगाया,
तो व्यवहारिक ज्ञान लगाए थे, ये क्या किया पता है आपको, लेट गया। लेट गिरने के बाद बियर भालू आया, तो भालू इसके कान को सूंघा, तो कान के सूंघने पर इसे भालू को फील हुआ होगा कि ये मरा हुआ व्यक्ति है, तो भालू मरा हुआ शरीर को टच नहीं करता है। तो फिर इसने भालू वहाँ से चला गया। फिर उसका दोस्त जो है पेड़ पर से आया, फिर उन्होंने पूछ रहा है, ये पेड़ पर से नीचे आया, फिर अपने दोस्त को पूछ रहा है कि दोस्त भालू ने तुम्हें क्या कहा कान में। तो भालू ने, दोस्त ने बताया कि, तो बोला है, दोस्त ने बताया कि भालू ने कहा है कि, यानी कि भालू ने कहा कि फेक दोस्त का सलाह, फेक दोस्त से दोस्ती नहीं रखना चाहिए। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बाद में भी रीड कर सकते हैं। देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार और हम दे देते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से मार लीजिए यहाँ तक, और यहाँ से मार लीजिए यहाँ तक। बस शॉर्ट स्टोरी था। तो कैसा लगा है? तो चलिए, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।